देखो ये जो मुख्य गुहा के अंदर जो दांत की चर्चा कर रहे थे, दांत के बारे में आपको बता चुका हूँ, दांत के प्रकार बता चुका हूँ, दांत के कार्य बता चुका हूँ, दांत के किस प्रकार की व्यवस्था है, कितनी बार आते हैं, द्विबार दंती, घरती दंती, सबके अलग अलग नाम है, दंत सूत्र बता चुका हूँ। यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा तो नाम से पूछ लेगा, कार्य पूछ लेगा, बस आपके सिलेबस में इतना ही दे रखा है। हाँ, ये जो एक टॉपिक है दंत सरण, इसको मैं सही विस्तार बता देता हूँ। पहले मौखिक समझ लो आप, उससे पहले आप ये डायग्राम बना ले दांत का, क्योंकि जैसे हम देखें तो ये तो हड्डी है, दांत एक हड्डी तो है नहीं, दांत हड्डी नहीं है। दांत में कुछ विभिन्न, दांत क्या है, दांत में हड्डी नहीं होती है, अर्थात एब्सेंट होती है। तो दांत में क्या होता है, उत्तक होता है। क्या होते हैं, उत्तक होते हैं। और वो कैसे होते हैं, विभिन्न घनत्व के उत्तक होते हैं। और ये जो उत्तक होते हैं किसके बने होते हैं, अलग अलग। जैसे इनेमल की बात करें तो इनेमल जो होता है वो चूना के फोस्फेट, चूने का फोस्फेट, मैग्नीशियम फोस्फेट, उसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड, कार्बोनेट, इनका बना होता है। ये सबसे कठोर भाग भी होता है दांत का। तो दांत में हड्डी नहीं होती है, दांत में क्या होते हैं, उत्तक होते हैं। और जैसे उनका अलग अलग नाम बताया था आपको, जैसे दांत की जो संरचना मैंने देखा, मैंने आपको एक डायग्राम के द्वारा बताया है। ये तो हड्डी है जिसमें दांत फिट होता है, जबड़ी की हड्डी है ये जबड़ी की हड्डी है। इस तरह से ये देखो, ये हड्डी है जबड़ी, इसमें दांत फिट होता है। तो ये मसोड़े के अंदर की भाग है। इसका डायग्राम बना लेना आप, साथ बना। ये जो भाग है, जो दांत का वह हिस्सा जो मसोड़े के अंदर होता है, वो तो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। और जो मसोड़े से बाहर सफेद रंग का भाग होता है उसको क्या कहते हैं, दंत शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, दंत शिखर बोलते हैं। और दंत शिखर में दांत का जो मुख्य भाग क्या है, डेंटाइन। ये डेंटाइन जो सुरक्षित रहता है दंत शिखर में, किसके द्वारा सुरक्षित रहता है, इनेमल के द्वारा। और इनेमल सबसे कठोर पदार्थ है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, जो किसका बना होता है, आपके सामने। क्योंकि दंत सरण में बताऊंगा, उस दंत सरण में मैं डेंटाइन बोलूंगा, मैं इनेमल बोलूंगा, दंत रूट बोलूंगा, दंत शिखर बोलूंगा। वो चीजें अगर आपको दांत की संरचना नहीं पता तो कैसे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। इसलिए मैं जरूरी समझता हूँ कि आप दांत की एक बार संरचना समझ लें। दांत के जो मसूड़ों के अंदर भाग होता है वो तो दांत की मूल होती है। दांत एक हड्डी नहीं है, उत्तकों का एक कठोर उत्तकों का संगठन है। विभिन्न घनत्व के जो उत्तक होते हैं इसमें, वो मसूड़े से बाहर का जो है वो दंत शिखर कहलाता है। दंत शिखर किसके द्वारा सुरक्षित रहता है, इनेमल के द्वारा सुरक्षित रहता है। और जो मसूड़े के अंदर का जो रूट भाग है वो किसके द्वारा सुरक्षित रहता है, सीमेंट के द्वारा सुरक्षित रहता है। ये सीमेंट का ये भाग सीमेंट है। और ये हड्डी है, हड्डी में फिट होते हैं दांत, जबड़े की हड्डी में। और उसके बाद ये डेंटाइन हो गया, दांत का मुख्य भाग हो गया। अब ये नए शब्द जो आपके सामने, डेंटाइन है, दांत का मुख्य भाग है। दांत का मुख्य भाग, जिसकी सुरक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। जिसकी सुरक्षा कौन करता है,
जड़ में तो सीमेंट करता है, और बाहर शिखर में कौन करता है, एनिमल करता है। अब हमें हमारे पास नया टॉपिक है दंत क्षरण। आप सबसे ऊपर लिख दो दंत क्षरण, टॉपिक का नाम दंत क्षरण, डेंटल इरोशन, डेंटल इरोशन। और ये दंत क्षरण क्या चीज है, एक रोग है, दांत का रोग, दंत दंत रोग है ये। इतना लिख लो, दंत क्षरण लिख दो, दंत रोग लिख दो, इसका डायग्राम बना दो। मसूड़े के अंदर दंत रूट है, दंत मूल, दंत मूल, ये दंत मूल है यहाँ से यहाँ तक का, ये गिरवा भाग है यहाँ से यहाँ तक का। और ये दंत शिखर है, दंत शिखर किसका होता है, सफेद होता है, निमल से ढका होता है। और इसमें ये दंत मज्जा होती है, दंत मज्जा में यहाँ से कुछ तंत्रिकाएं जाती हैं। दांत में जो दर्द होता है ना, तो दर्द होता है, इसमें तंत्रिकाएं हैं, तो ये दंत तंत्रिकाएं कहाँ होती है, उसमें पल्प गुहा में होते हैं, पल्प गुहा। और इस दंत में कौन कौन सी रुधिर नलिकाएं हैं, लसिका वाहिकाएं हैं, और इसमें क्या है, तंत्रिकाएं हैं। उसके अलावा इसका डेंटाइन भाग मुख्य भाग हो गया। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं दंत क्षरण। दंत क्षरण क्या है, इससे पहले आपको समझना है प्लाक क्या है। प्लाक में क्या क्या होता है, लार होती है, जीवाणु होता है, और भोज्य कण होते हैं, भोजन के कण होते हैं। किसमें, प्लाक में। प्लाक समझो, प्लाक क्या है, मैं प्लाक बोलूंगा थोड़ी देर बाद। दंत क्षरण किसे कहते हैं, हम जैसे भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद हम दांत साफ नहीं करते हैं, तो दांत साफ नहीं करेंगे तो भोजन के कण हैं दांतों पर चिपके रहेंगे, भोज्य कण हो गए। लार होती है और उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और ये तीनों का जो संगठन है ना, वो क्या कहलाता है, प्लाक कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं दांतों पर नियमित प्लाक बनता रहता है, दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो प्लाक बनता रहता है। इसको हटाना बहुत जरूरी है, नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, नहीं हटाएंगे तो हम देखते हैं कि भोजन के जो कण हैं उसके अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, और वो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में हो सकता है, इसका सरल रूप होगा जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज, जो चीनी के अंदर शर्करा होती है ना, सुक्रोस, अर्थात ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोस, ये होती है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। जैसे मान लीजिए हमने फ्रक्टोज की बताऊं मैं आपको, सबसे मीठी शर्करा होती है, फलों के अंदर होती है, शहद में होती है। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज तो सबसे सरल शर्करा है, इसके पाचन की जरूरत नहीं पड़ती है, इनकी पाचन जरूरत नहीं पड़ती है। सुक्रोस, ये चीनी के अंदर जैसे बात करें, चीनी मिलता है, सुक्रोस ये भी मीठा होता है। तो ये जो जीवाणु हैं जो किसके अंदर हैं, प्लाक में, अगर हम दांत खाना खाने के बाद अगर दांत साफ नहीं करेंगे तो उन पर नियमित रूप से किसका निर्माण होगा, प्लाक का निर्माण होगा। प्लाक को हटाना बहुत जरूरी होता है, अगर प्लाक को नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, तो उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं, दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, जैसे एक तो होते हैं LAB, लैक्टोबैसिलस, बेसिलस, LAB लैक्टोबैसिलस, और एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स। ये जीवाणु क्या करेंगे, दोनों उस भोजन के कण में जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है,
और कार्बोहाइड्रेट भी क्या, कौन सी, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज, इनका क्या करेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट कैसी है, किण्वन योग्य है। क्योंकि ये जो जीव हैं इनको ऊर्जा चाहिए ना, तो ये ऊर्जा चाहिए तो इनको, इनका ये भोजन है, इस भोजन का ब्रेक करेंगे अर्थात इनका किण्वन करेंगे, और किण्वन से ये क्या प्राप्त करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। और जब इनका किण्वन होगा, इनके किण्वन से क्या बनता है, एक अम्ल बनता है जिसको क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं। और ये जो लैक्टिक एसिड है ये दांत के चारों ओर जो पीएच है, दांत जो पीएच है उसको कितना कर देता है, 5.5 से कम कर देता है। कितना कर देता है, 5.5 से पीएच को कम कर देगा। तो जब पीएच का मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत का जो सबसे कठोर भाग है, इनेमल, वो क्या हो जाएगा, टूटने लग जाएगा। क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। और पीएच जब इतना हो जाएगा तो दांत के जो ऊतक कहते हैं, दंत ऊतक, उन दंत ऊतकों का क्या हो जाएगा, क्षय होना शुरू हो जाएगा। और उसमें इनेमल और सीमेंट आदि का क्षय होगा, टूटने लग जाएंगे। इसे ही क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। यह एक रोग है। अगर समय रहते हुए हमने उन पर ध्यान नहीं दिया और इनेमल नष्ट, तो दांत के अंदर क्या हो जाता है, छिद्र हो जाते हैं, दंत छिद्र कहते हैं। और दंत छिद्र, अगर दंत छिद्र कहाँ तक पहुंच गया, अगर पल्प गुहा तक पहुंच गया, दंत मज्जा तक पहुंच गया, तो क्या होगा, जैसे इनेमल तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डेंटाइन, मुलायम भाग बच जाएगा। और ऐसा होने से, दंत क्षय होने से क्या होगा कि हमें ठंडा पानी पीने पर, ठंडा, गर्म पानी, गर्म और मीठा, अत्यधिक मीठा पेय पदार्थ पीने पर क्या होगा, अत्यधिक दर्द होगा, अत्यधिक दर्द होगा। और ये अत्यधिक जो दर्द है ये कौन सा रोग हो गया, दंत क्षरण होगा। अगर हमने ध्यान नहीं दिया और दंत क्षरण अधिक हो गया और गड्ढा ज्यादा हो गया, छिद्र ज्यादा हो गए, तो दांत की जो संरचना है उसको वापस नहीं ला सकते। ये रोग आपके सिलेबस में दे रखा है। क्योंकि दांत में, ये थोड़ा बड़े स्तर की बात करूं ना, तो हम ये कह सकते हैं कि दांत में दो क्रियाएं चलती रहती है लार के प्रभाव से। लार का काम भी लिखवाऊंगा मैं, तब ये भी बताऊंगा कि लार जो है वो दांत को स्वस्थ बनाए रखती है। कैसे बनाए रखती है, क्योंकि लार के प्रभाव से मुख गुहा में दांतों का क्या है कि दांत को हड्डी तो है नहीं, तो दांतों के अंदर एक क्रिया चलती है, खनिजीकरण और पुनर्खनिजीकरण, ये दो क्रियाएं चलती रहती है। मतलब दांत का जैसे हाँस होना तो खनिजीकरण हो गया, और दांत वापस खनिज का निर्माण होना, दांत का निर्माण होना, वो क्या है, पुनर्खनिजीकरण। अब पीएच का मान अगर 5.5 से लगभग है तो खनिजीकरण, पुनर्खनिजीकरण लगातार चलते रहेंगे। लेकिन अगर पीएच का मान 5.5 से कम हो गया तो क्या ज्यादा होगा, खनिजीकरण ज्यादा होगा, और पुनर्खनिजीकरण क्या होगा, कम होगा। तो खनिजीकरण ज्यादा होगा तो दांत का ब्रेक ज्यादा हो जाएगा, दांत का क्षय ज्यादा हो जाएगा। दांत का क्षय ज्यादा हो जाएगा तो उसका भारी आवरण, जो सुरक्षित आवरण है, हट जाएगा। हट जाएगा तो अंदर का कौन सा भाग आ जाएगा, डेंटल कोमल भाग आ जाएगा। तो जब हम ठंडा गर्म पियेंगे, मीठा पदार्थ पियेंगे, तो उससे बहुत अत्यधिक दर्द का अनुभव होता है, और दांत के अत्यधिक क्षय होने के बाद वापस उसको प्राप्त करना भी कठिन होता है। दंत क्षय समझ गए। दंत क्षरण किसे कहते हैं, मौखिक समझ लो। दांतों पर खाना खाने के बाद, अतः दंत क्षरण क्या है, कि जीवाणु के प्रभाव से दांत का जो सुरक्षित आवरण है उसका टूटना, दांतों में छिद्र होना, ये क्या कहलाता है, दंत क्षरण कहलाता है। दंत क्षरण कैसे होता है, जब खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद दांत साफ नहीं किए जाते हैं, तो दांत साफ नहीं करेंगे तो दांतों पर नियमित रूप से प्लाक का निर्माण होगा। प्लाक में ये चीजें होंगी, और प्लाक में जो भोज्य कण हैं, उन भोज्य कणों में जो कार्बोहाइड्रेट, अगर ये फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज हैं, जो किण्वन योग्य हैं, तो ये जो जीवाणु होते हैं, जो कौन कौन से लैक्टोबैसिलस
और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स से दोनों जीवाणु क्या काम करते हैं, इसका किण्वन करके क्या बनाते हैं, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। लैक्टिक अम्ल का निर्माण करने से जो मुख्य गुहा की पीएच है वो 5.5 से कम हो जाती है, 5.5 से कम हो जाती है, तो खनिजीकरण अधिक और पुनः खनिजीकरण कम होगा, अर्थात दंत ऊतकों का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, इनेमल का क्षय हो जाएगा। और ऐसा होने से कौन सा पदार्थ दांत का कौन सा भाग मुख्य भाग निकल आता है, कोमल भाग निकल आता है, और जो ठंडा और गर्म मीठा पेय पदार्थ खाने पर अत्यधिक दर्द का अनुभव होता है। ये जो रोग है ये कौन सा रोग है, दंत क्षरण। इसका उपचार कैसे करें, या तो दांत को खाना खाने के बाद दांतों को नियमित रूप से ब्रश से साफ करें, टूथपेस्ट से साफ करें, या फिर सूती धागों से दांतों को साफ करें और क्या हटाते रहें, नियमित रूप से प्लाक को हटाते रहें, दांत सुरक्षित रहेंगे। लिखते रहो, अब इसको लिख दो। अब दंत क्षरण में यह एक दंत क्षरण लिख दो, मैं बता चुका हूँ, इसको समझा चुका हूँ, और आप इसको लिख लो, तीर का चिन्ह बना के लिखना। यह एक जीवाणुविक, यह एक जीवाणुविक बैक्टीरियल, यह एक जीवाणुविक बीमारी है, यह एक जीवाणुविक बीमारी है, यह एक बैक्टीरियल बीमारी है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स लिखते रहो, तथा लैक्टोबैसिलस, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स तथा लैक्टोबैसिलस जीवाणु जीवाणुविक प्रक्रिया लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स जीवाणुविक प्रक्रिया द्वारा दांत की सख्त संरचना, दांत की सख्त संरचना, और सख्त संरचना में क्या क्या हो गया, सख्त संरचना कोष्ठक, इनेमल, दंत ऊतक और दंतमूल, सख्त संरचना कोष्ठक, इनेमल, दंत ऊतक और दंतमूल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, इन ऊतकों के टूटने से दांत में छिद्र हो जाते हैं, दांतों में छिद्र हो जाते हैं। इन ऊतकों के क्षतिग्रस्त होने से ये क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे इन ऊतकों के टूटने से दांतों में छिद्र हो जाते हैं। यह दंत क्षरण है, यही दंत क्षरण है, यही दंत क्षरण है। यही दंत क्षरण है। आगे लिखो,
इस प्रकार दांत की नष्ट हुई संरचना को पुनः प्राप्त करना असंभव है। इस प्रकार नष्ट हुई दांत की संरचना को पुनः प्राप्त करना असंभव है। तो नीचे तीर का चिन्ह बना के लिख दो। नीचे तीर का चिन्ह बना के लिख दो। दांतों पर नियमित बनने वाले दांतों पर नियमित बनने वाले प्लाक को दांतों पर नियमित बनने वाले प्लाक को नियमित साफ सफाई करके प्लाक को नियमित साफ सफाई करके दांतों पर नियमित बनने वाले प्लाक को नियमित साफ सफाई करके हटाना आवश्यक होता है। हटाना आवश्यक होता है। हटाना आवश्यक। अब आपके सामने समस्या आ गई प्लाक क्या चीज है, तो नीचे स्टार बना के लिख लो वहीं प्लाक। और प्लाक में यहां तक का लिख दो, यहां तक का लिख दो प्लाक में। जल्दी उसको लिख दो प्लाक क्या है, ये लिख दो निकल। इसमें लिख दो, मैं बोल रहा हूं लार, जीवाणु, भोज्य कण। भोज्य कण में कार्बोहाइड्रेट लिख दो। भोज्य कण तक लिख दो। भोज्य कणों की आगे लिख दो प्लाक के आगे लार, जीवाणु, भोज्य कणों की एक चिपचिपी रंगीन फिल्म। एक प्लाक में लिखना लार, जीवाणु, भोज्य कण। भोज्य कणों की एक चिपचिपी रंगीन फिल्म। चिपचिपी रंगीन फिल्म जो लगातार बनती रहती है, जो लगातार बनती रहती है। प्लाक के बारे में लिख दिया होगा आपने। तो तीर का चिन्ह बना के लिख दो, फास्ट लिखो थोड़ा। दांतों की सफाई नहीं करने से प्लाक में उपस्थित जीवाणु का मैं नाम लिख चुका हूं। किण्वन योग्य कार्बोहाइड्रेट कोष्टक में ये लिख देना फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। कोष्टक में लिख देना किण्वन योग्य कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज को लैक्टिक एसिड को लैक्टिक अम्ल में बदलकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह लैक्टिक एसिड कार्बोहाइड्रेट कोष्टक में लिख दिया किण्वन योग्य कार्बोहाइड्रेट ये
को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह लैक्टिक एसिड पीएच के मान में मुख्य गुहा में, यह लैक्टिक एसिड मुख्य गुहा में पीएच के मान को 5.5 से कम कर देते हैं। ये लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, ये लैक्टिक अम्ल मुख्य गुहा में पीएच का मान को 5.5 से कम कर देते हैं। जिससे इनेमल और दंत ऊतक, जिससे इनेमल और दंत ऊतक जिससे इनेमल और दंत ऊतक के छह से दांत नरम हो जाता है, के 6 से दांत मुलायम हो जाता है, दांत मुलायम हो जाता है। दांत मुलायम हो जाता है। यह 6 अगर यह 6 लिखते रहना मेरे साथ साथ, वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, बार बार देखना, लिख लेना। अगर ये 6 दांत की नलिकाओं कोमा नसों तक पहुंच जाता है, अगर ये 6 दांत की नलिकाओं कोमा नसों तक पहुंच जाता है, तो गर्म, ठंडा, मीठा पेय पदार्थ पीने पर अत्यधिक दर्द होता है। तो अत्यधिक गरम ठंडा मीठा पेय पदार्थ पीने पर मीठा भोजन, अगर ये 6 नसों तक पहुंच जाता है या फिर दंत मज्जा तक पहुंच जाता है, तो गरम ठंडा मीठा भोजन व पेय पदार्थ पीने से अत्यधिक दर्द होता है।